आज हम मैक्स वीबर की जीवन चरित्र और प्रमुख कृतियों की चर्चा करेंगे। दुर्खिम के बाद मैक्स वीबर का नाम आता है, जिन्होंने समाजशास्त्र को भी एक नई दिशा और विषय वस्तु दी। समाज और सामाजिक घटनाओं के बारे में मैक्स वीबर का दृष्टिकोण समाजशास्त्र को एक नई दिशा प्रदान करता है। समाजशास्त्र को मैक्स वीबर ने एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराता है। उन्होंने माना कि समाज सामाजिक अंत्य क्रियाओं की ही अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति है। हम ये सामाजिक क्रिया का सिद्धांत के रूप में उनके जो विचार हैं वो चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम उनका जीवन चरित्र और कृतियों के विषय में जानें। मैक्स वीबर का जन्म 12 अप्रैल सन 1864 में जर्मनी के इरफुर्ट नामक स्थान पर हुआ था। आपको पहले भी मैंने बताया दुर्खिम के समय कि एक नंबर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये चीज़ें दो, जैसे कहाँ किस देश से उनका संबंध है, तो आपने उसमें जाना दुर्खिम में कि फ्रांस से उनका संबंध है, और इसको याद करना है आपको जर्मन का से। तो जर्मन के विचारक, प्रमुख विचारक, आप कानून, राजनीति, अन्य क्षेत्रों में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो हैं, पहला द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, याद रखना है आपको, जिसका प्रकाशन 1906 में हुआ था। मैक्स वीबर ने विश्व के महान 6 धर्मों का अध्ययन किया। इस पुस्तक में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, कन्फ्यूशियस एवं यहूदी का अध्ययन करके यह बताया कि इन धर्मों के आचार विचार आधुनिक पूंजीवाद के पक्ष में नहीं है। केवल प्रोटेस्टेंट धर्म में ही वे बातें हैं, जैसे कार्य ही पूजा है, एक पैसा बचाना, एक पैसा कमाना है, धन से धन कमाया जा सकता है, ये सब उन्होंने स्वीकार करके इस पुस्तक में बताने का प्रयत्न किया। दूसरी कृति उनकी प्रमुख है धर्म का समाजशास्त्र, द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। इसमें उन्होंने हिंदू धर्म, चीनी धर्म तथा यहूदी धर्म एवं आर्थिक व्यवस्था के बीच संबंधों का उल्लेख किया है। तीसरी उनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इस पुस्तक में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हैं, रिलीजन, इकोनॉमिक, सोशलॉजी, सोशल, पॉलिटिकल, कम्युनिकेशन, लॉ, बहुत सारी चीज़ें इसमें उन्होंने जोड़ी हैं। एसेज इन सोशलॉजी उनकी चौथी पुस्तक है, एसेज इन सोशियोलॉजी। इस एसेज इन सोशियोलॉजी में बहुत सारे निबंधों का उन्होंने, बहुत सारे 1946 में ये प्रकाशित हुई, और धर्म के समासान विषयों के लिखे गए निबंधों का संग्रह है। पांचवी उनकी पुस्तक द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। इस पुस्तक भी 1946 में प्रकाशित हुई। समाजशास्त्र को दुर्खिम भी की भांति मैक्स वीबर भी स्वतंत्र विज्ञान बनाना चाहते थे, और उन्होंने इसे पृथक विज्ञान का दर्जा दिलाया। तो इस प्रकार से ये तो उनकी कृतियाँ हैं। अब आपको जानना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। तो इसको पढ़ने के लिए कि हम मैक्स वीबर के कौन कौन से सिद्धांत को और किस रूप में पढ़ेंगे, तो उनका प्रमुख आपको जैसे बताया अभी कि मैक्स वीबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक क्रिया को स्वीकार किया था। तो जो वीबर का योगदान है समाजशास्त्र के विकास में, वो उनका पद्धति शास्त्र के रूप में है। और यहाँ आपके सामने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में पढ़ना है आपको एक तो चैप्टर सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, और सामाजिक क्रिया आपको अभी बताया कि वो उनकी अध्ययन विषय वस्तु है, वो केंद्रीय अध्ययन विषय वस्तु के रूप में उसको मानते थे, और इसमें उन्होंने उसकी विशेषताएं और उसके प्रकार, वो सब चीज़ें प्रस्तुत की हैं। दूसरा उनका महत्वपूर्ण योगदान है समाजशास्त्र में नौकरशाही। मैक्स वीबर ने नौकरशाही का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया है। उन्होंने नौकरशाही की विशेषताएं, उत्पत्ति एवं कार्यों का सुव्यवस्थित विचार व्यक्त किए हैं।
तो आपको इस वाले इसमें आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नौकरशाही के नियम लिखित होते हैं और वो आदर्श रूप पर निर्भर करता है। और तीसरा उनका है आदर्श प्रारूप की अवधारणा। मैक्स वीबर के पद्धति शास्त्र का एक प्रमुख अंग है आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप। सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए आदर्श प्रारूप का अध्ययन करना पड़ेगा, यानी हमारे समाज में ही कुछ चीज़ें, कुछ विचार, कुछ तौर तरीके ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो पहले चैप्टर को हम कल शुरू करेंगे, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। और इससे पूर्व आपको बता देना चाहती हूँ कि दुर्खीम का जो आपने सामाजिक तथ्य, श्रम विभाजन, आत्महत्या और धर्म, ये सब जो पढ़े हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप साथ साथ एक नंबर के क्वेश्चन की तैयारी भी करें।